Hello everyone, welcome back to Amit Education. So this is another video for the blueprint of mathematics for upcoming exam. Okay, so there are total 13 chapters. ठीक, so first chapter is relation and function. इसमें से आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जो होगा असर्शन और रीजन पर बेस्ड और एक आएगा आपका इसके अंदर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें से आपका 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स का भी आपका यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये जो दोनों पार्ट हैं ये हम पढ़ते हैं कौन से यूनिट के अंदर, रिलेशन के अंदर, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हम इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में से आपका 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स का यानी सीबीक्यू बेस जो है वो आपका इसमें से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स, उसमें से आपका 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और अब ये जो दोनों आपके यूनिट्स हैं ये आपकी किस में कंसिडर की जाएंगी, ये आपकी कंसिडर की जाएंगी एलजेब्रा के अंदर। ओके, बोथ द यूनिट आर कंसिडर इन एलजेब्रा। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर वो है कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें से आपका 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें एक असर्शन रीजन पर बेस्ड होगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का यानी इसके अंदर से सीबीक्यू भी आएगा। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें से आपका 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर है इंटीग्रल, उसमें से आपका 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और एक आएगा आपका सीबीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, दैट मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से आपका क्या आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा यानी एमसीक्यू से 2 पूछे जाएंगे। तो ये जो टोटल 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ये हमारा पार्ट है कैलकुलस यूनिट का, कैलकुलस। ठीक है, तो ये जो सबसे ज्यादा हाईली वेटेज है वो हमारा इसी पार्ट का है, कैलकुलस वाले पार्ट का, जिसमें आपका आ जाएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स आ जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आ जाएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगी। मतलब सिंपल सी बात है, डिफरेंशियल वाला पार्ट और इंटीग्रल वाला पार्ट दोनों पार्ट को मिला के आपका जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला है। नेक्स्ट जो है वो आपकी वेक्टर अलजेब्रा, इससे इससे आपका 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें से आपका 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का 1 और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो इसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, लास्ट आपका 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क का भी यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब टोटल आपके 20 क्वेश्चन है इस चैप्टर के मतलब आपका जो टोटल है इस पेपर के अंदर आपके 20 क्वेश्चन तो आएंगे एमसीक्यू के, जिसमें से आपके 2 होंगे असर्शन रीजन पर बेस्ड, जो आपका एक तो चैप्टर 5 से आएगा और एक चैप्टर 1 से आएगा। नेक्स्ट जो है सेक्शन बी, जिसके अंदर आपके टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे, चैप्टर 2 से, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है आपका सेक्शन सी, जिसमें से आपके 6 चैप्टर 6 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर 7 से 1, चैप्टर 11 से 1, चैप्टर 12 से 1 और चैप्टर 13 से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो सेक्शन रहने वाला है डी, इसमें से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे सीबीक्यू। ठीक है, तो वो आपका चैप्टर 1 से आएगा, एक तो केस बेस्ड, और एक आपका आएगा चैप्टर 5 से। ठीक है, और एक आपका आएगा प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट से। फिर लास्ट है 5 मार्क्स के, तो एक आएगा आपका मैट्रिक्स से, एक कंटिन्यूटी वाले पार्ट से आएगा और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक, तो टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है कि कुछ चैप्टर क्या सिमिलर है, तो वो हो सकता है कि इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन स्विच हो सकते हो, जैसे कि ये दोनों यूनिट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये दोनों सेम टाइप की हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो इन दोनों के क्वेश्चन ऊपर नीचे शफल हो सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा इंटीग्रल वाला पार्ट है, इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो ये दोनों भी ऊपर नीचे शफल हो सकते हैं। ठीक, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इनका ये क्या है, ये भी क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, इनके क्वेश्चन भी ऊपर नीचे स्विच हो सकते हैं क्योंकि ये सेम टाइप के टॉपिक्स पर बेस्ड है।
तो इनमें क्वेश्चंस की सफलिंग आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, अदरवाइज जो ये मेन पोर्शन है वो सेम रहने वाला है। सो दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।